गुड इवनिंग बच्चों। ये है आज की वर्कशीट। डेट है 7 अक्टूबर 2020। विषय विज्ञान, कक्षा 8। यह है आज की वर्कशीट। इससे पहले वाले वर्कशीट में सूक्ष्म जीव के बारे में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि उनके हानिकारक प्रभाव कौन कौन से होते हैं। ये तो सभी को पता है सूक्ष्म जीव कितनी तरह के होते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक। तो इनके अलग अलग ऐसे ही नुकसान भी होते हैं। फ़ायदे के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दही जमाने में काम आता है और शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में काम आता है, दवाई बनाने में काम आता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज हम पढ़ेंगे नुकसान के बारे में। सूक्ष्म जीवों के हानिकारक प्रभाव, यानी कि उन्हें में क्या क्या नुकसान होता है। सबसे पहले खाद्य पदार्थों का खराब या संदूषित होना। जैसे आपने देखो, जब आप ब्रेड लेके आते हो उस पर ना एक डेट लिखी होती है। ऐसा तो नहीं कि ब्रेड ले आए और 4-5 दिन 10 दिन तक रखी पैकेट में जब तक रहेगी ठीक रहेगी, ऐसा तो होता नहीं। क्या हो जाती है, वो ख़राब होने लगती है, उस पर ऐसे फफूंद लगती है, जैसे इस पिक्चर में भी आपने देखा होगा। तो किसकी वजह से होता है, उस पर क्या होता है, फफूंद लगने लगती है। कवक की वजह से कवक पनपने लगता है, जिससे जो ब्रेड है या घर में जो रोटी होती है वो ख़राब होने लगती है। दूसरा है मानव तथा अन्य जीवों में बहुत सारी बीमारियों का हो जाना, जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड। कहते हैं ना कि किसी को टीबी हो या कोई खांस रहा हो उसके पास मत जाओ, क्योंकि वो खांसेगा तो जो जीवाणु है जिससे टीबी हुई है वो भी आप सांस लोगे तो आपके अंदर चला जाएगा। जैसे अभी कोरोना हो रखा है, कोरोना की वजह से कोविड-19 बीमारी हो रखी है। तो मास्क क्यों लगाते हैं? अगर खांसी किसी को आती है, किसी को कोविड-19 है, खांसी आती है, तो खांसी में क्या होगा, जो जलवाष्प आएगी मुँह से उसमें वायरस होगा, कोई और सांस लेगा तो वो उसके सांस के थ्रू उसके फेफड़े में चला जाएगा, उसके शरीर में जाएगा, तो दूसरे वालों को भी क्या होगा, कोरोना हो जाएगा। तो इसी वजह से जो सूक्ष्म जीव है वो वायरस भी हो सकता है, वो जीवाणु भी हो सकता है, वो कवक भी हो सकता है, उससे काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। आगे है कवक द्वारा कपड़े, चमड़े या कागज़ को संदूषित करना। आपने देखो, जब किताब बहुत दिन तक रख देते हैं उसमें अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, या कपड़े रख दे तो उस पर अलग अलग से वाइट वाइट से निशान होते हैं। जब हम सर्दी में बॉक्स में रखी हुई रजाइयाँ या सर्दी के कपड़े निकालते हैं, उनको एक बार धोना पड़ता है, उसमें स्मेल आती है। वो किसकी वजह से होती है? कवक की वजह से। बैग होता है वो ख़राब होने लगता है, तो वो कवक की वजह से ख़राब होने लगते हैं। अगला है पौधों में बीमारी, नींबू, कैंकर, गेहूँ की रस्ट। आपने देखो कुछ पौधों की पत्तियाँ या गेहूँ है जो उसकी बाल होती है वो ख़राब होने लगती है, बीज ख़राब होने लगते हैं, वो भी सूक्ष्म जीवों की वजह से ही होते हैं। तीसरा, जलाशयों का विनाश। आपने देखो गाँव में जब तालाब होते हैं उनमें हरी हरी काई जम जाती है, तो उसमें जो मछली होती है, काई जमने की वजह से क्या होता है, जो मछली होती है उन तक सूरज का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, हवा से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे क्या होता है, वो मरने लगती है। तो ये भी एक हानिकारक प्रभाव हुआ। तो अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों, उनके औषधियों तथा अन्य उपयोग के बारे में जाना है। इनके अलावा कुछ अन्य सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि ऊपर दिखाया गया। हमने इसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु, पौधों में संचरण रोग उत्पन्न करते हैं, ये भी हमने बात कर ली। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना, शैवाल के प्रस्फुटन से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना, कपड़े, कागज आदि चमड़ों की वस्तुओं को दूषित करना इत्यादि, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो, कुछ जो जीवाणु होते हैं जो दही जमाने काम आते हैं वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जिन सूक्ष्म जीवों की वजह से बीमारियां होती हैं उन्हें रोगाणु कहते हैं, क्योंकि उनसे क्या होता है, उनसे रोग हो रहा है। तो ऐसे जीवाणु जिनसे रोग होए उन्हें क्या बोलेंगे? रोगाणु। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। देखो, अब जैसे कोरोना हो रखा है तो वो हवा के माध्यम से क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। किसी व्यक्ति को टीबी है, अगर उसके कपड़े पहन ले, उसका झूठा पानी पी ले या उसका झूठा भोजन कर ले
तो क्या हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति को भी टीबी हो सकती है। तो अगर आपने देखो, जब इंजेक्शन आप लगवाने जाते हो तो डॉक्टर हमेशा नई सुई निकालता है, इंजेक्शन लगाता है, फिर दूसरी किसी और को लगाना हो तो उसके लिए भी नई सुई निकालते हैं, फिर पुराने वाले फेंक देता है। ठीक है, तो संक्रमित रक्त, अगर किसी को बुखार है, किसी को वायरल है, किसी को टाइफाइड है, तो इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, तो जो इंजेक्शन का जो सुई है वो तो उसके ब्लड में लग गई, तो वही वाली सुई वो दूसरे पेशेंट को नहीं लगाता, ताकि क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो उसको दूसरे वाले को भी टाइफाइड हो जाएगा। तो संक्रमित रक्त से, हवा से, पानी से, भोजन से सीधे संपर्क में आने से क्या होता है, रोग एक फैल जाते हैं। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सूक्ष्म जीवों से कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो बहुत सारे प्रभाव लिख रखे, हमने सारे डिस्कस कर लिया, कोई भी आप लिख सकते हो। जैसे खाद्य पदार्थ खराब, खाने की वस्तुओं का खराब हो जाना, मनुष्य तथा अन्य जंतुओं में बहुत सारी बीमारी का हो जाना, कपड़े, चमड़े का, कागज या का संदूषित करना। क्वेश्चन नंबर 2, भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि अगर हम उसे खुला रखेंगे तो हवा से बहुत सारे सूक्ष्म जीव खाने में आ सकते हैं, जिससे खाना हमारा खराब हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, रोगाणु किन्हें कहते हैं? यह संक्रमित व्यक्ति के साथ स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलता है? रोगाणु, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह कैसे फैलता है? यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग, वायु द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो इसमें आप ये वाला आंसर लिख दोगे। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों से होने वाले 2 बीमारियों के नाम लिखिए। बहुत सारी बीमारी हमने अभी बात की, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, तो आप इसमें ये लिख सकते हो। किसी बच्चों को समझना है वो पूछ लीजिएगा, सब बच्चों को वर्कशीट करके भेजनी है आज की। थैंक यू।